देखिए, हम बात करेंगे कन्वर्जेंसी ऑफ सीरीज के कन्वर्जेंसी की बात करेंगे। तो कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है? कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि कोई सीरीज का जब सम करें, सम की बात हो रही है, तो वो एक डेफिनेट वैल्यू आपको मिले, यही तो है ना। तो उसमें हमने एक तो आपका पी सीरीज टेस्ट आपने पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, पी सीरीज टेस्ट क्या था? सिग्मा, ये यूज़ होगा इसमें, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 1/n की पावर p जो था, वेर n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये किस कंडीशन में कन्वर्जेंट था, किस कंडीशन में डाइवर्जेंट था? हाँ, चूंकि जब, हाँ उल्टा बोल दिया, जरा चलिए हम आपको याद करने का तरीका बता देते हैं। ये बताइए, अगर इसका जैसे ये लिखा है 1/1 टू पावर p प्लस 1/2 टू पावर p प्लस 1/3 टू पावर p प्लस 1, अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर विल इंक्रीज, तो वैल्यू डिक्रीज होगी या बढ़ेगी? डिक्रीज होगी ना। और डिक्रीज होते होते कहाँ तक जाएगी? नेगेटिव तो आनी नहीं है यहाँ पर, कुछ जीरो तक आनी है। और कोई चीज़ अगर होते होते एक पॉइंट तक चली जाती है तो उसको क्या कहते हैं? अगर कोई वैल्यू आगे बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट पे जाकर के एक पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रही है तो उसको क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? यानी कि अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो कन्वर्जेंट होगा ना। और डिनोमिनेटर बढ़ेगा कब? जब p ग्रेटर देन 1 होगा। सही कह रहा हूँ ना मैं? तो यानी ये कंडीशन कन्वर्जेंट कब होगा? जब p ग्रेटर देन 1 होगा। याद हो गया ना। और अगर p लेस देन 1 है, लेस आर इक्वल टू 1 है, माने निगेटिव भी आ गया p की वैल्यू, तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा न्यूमरेटर में और वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। और वैल्यू बढ़ती चली जाएगी तो इट विल गो टुवर्ड्स इन्फिनिटी। तो समझ में आ गया ना पी सीरीज टेस्ट। खैर, इसका एक आध जगह यूज़ हम ज़बरदस्ती करेंगे, इसलिए हम बता रहे हैं। इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? इंटीग्रल का मतलब सम होता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि सपोज करिएगा, सपोज an एक्चुअली देखिए, जब हम an लिखते हैं तो वी आर राइटिंग द nth टर्म ऑफ द सीरीज, और अगर हम सिग्मा लगा देते हैं तो दैट बिकम्स द सम ऑफ द सीरीज, ठीक है। सपोज an जिसको कि fn हम मान लेते हैं, बाद में ये कंटिन्यूअस हो जाएगा तो इसको fx भी लिख देंगे, fn को fx लिख देंगे। fn जो है, fn दिया हुआ है जहां पर जो f है, वेयर f जो है इज, ध्यान समझिएगा क्या क्या है। एक तो ये पॉजिटिव है, हाँ आवाज़ नहीं आ रही क्या? आवाज़ नहीं आ रही क्या? हेलो, आ रही आवाज़? तो f जो है एक तो कंटिन्यूअस हो, दूसरा f जो है वो पॉजिटिव हो, और तीसरा डिक्रीजिंग हो। अगर ये तीन कंडीशंस को फॉलो करें, ये दो फंक्शन दिया है भाई, जो fn दिया उसको हम fx मान लेंगे बाद में, ठीक है। fx लिखने में ज़रा अच्छा रहता है। और हम दिखाएंगे दैट इज़ कंटिन्यूअस, ब्रेक कहीं नहीं हो रहा है x की हर वैल्यू पे। दूसरा हम कहेंगे पॉजिटिव है, और तीसरा डिक्रीजिंग है। देन पहली कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन देखिएगा, ये कहते हैं अगर इफ इंटीग्रल, अब जरा समझिएगा, जब आप सिग्मा an लिखते हो तो आप लिखते हो ना इनकी वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है। तो इनिशियल वैल्यू जहां से भी स्टार्ट हो, मैं फिलहाल n0 मान ले रहा हूं। कुछ लोग 1 टू इन्फिनिटी बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं 1 टू इन्फिनिटी, इधर देखिए, कुछ लोग बोलते हैं 1 टू इन्फिनिटी। तो 1 जरूरी नहीं है, वो जहां से वैल्यू स्टार्ट हो। मान लिया n यहाँ से n0 से स्टार्ट है, तो हम n0 टू इन्फिनिटी कर देते हैं, fx dx। हम इसका इंटीग्रल निकालेंगे। तो कह रहे हैं कि अगर ये इंटीग्रल जो निकला है इज कन्वर्जेंट, अगर ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है,
देन जो सीरीज होगी, देन सिग्मा ए एन जिसकी वैल्यू एन नॉट से इन्फिनिटी तक है, इज आल्सो कन्वर्जेंट। अगर ये कन्वर्जेंट है तो सिग्मा ए एन की वैल्यू भी कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। और अगर दूसरी कंडीशन है कि इफ इंटीग्रल एन नॉट टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज डाइवर्जेंट, देन सिग्मा ए एन where n varying from n naught to infinity is also divergent। अब ये बात कुछ समझ में आई नहीं आपको। हम कह रहे हैं कि this integral is convergent। Convergent means when you find the value of this integral then you get a finite value। यहाँ आपको वैल्यू कैसे मिलनी चाहिए? फाइनाइट मिलनी चाहिए। तो फाइनाइट वैल्यू मीन्स भाई ये क्या है? सम ही तो है ये। सिग्मा इज व्हाट, सॉरी इंटीग्रल इज व्हाट, सम। तो अगर ये फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो वी कैन से दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। तो इफ दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट देन दिस इज आल्सो कन्वर्जेंट। एक्चुअली में इंटीग्रल का मतलब ही होता है आप इसका सम निकाल रहे हैं। भाई सिग्मा ए एन भी सम, सिग्मा ए एन एक सीरीज है, सीरीज का सम ही तो है ये, A1 + A2 + A3 + A4। और इंटीग्रल का मतलब भी सम ही होता है, निकालने का तरीका दूसरा है। तो ये तरीका होता है, इसको कहते हैं कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट। तो हैव यू गॉट दिस कंसेप्ट और नॉट? अब हम कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखिए एक और इंटीग्रल टेस्ट या कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट का क्वेश्चन आपका पेज नंबर 109 पे है। लिखा डिटरमाइन इफ सिग्मा एन वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity n e to power -n स्क्वायर इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ठीक है, देखो ध्यान से, जैसा कि पिछले दो क्वेश्चन पे आपने किया कि इट इज़ एफ एन, ये एक्चुअली में एफ एन है जिसको कि यू एन लिखते हैं, यानी कि n e to power -n स्क्वायर, या इसको हम एफ एक्स भी लिख सकते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू x e to power -x स्क्वायर। तो पहली चीज़ तो हम देखेंगे कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, क्योंकि x की हर वैल्यू के लिए ये कहीं पर, भाई देखो जैसे आपने x की वैल्यू कहीं रखी तो फंक्शन एक तो रूट के अंदर नेगेटिव ना आ जाए। हेलो, आवाज कट रही थी क्या? कोई घर में है नहीं क्या आज? अभी तो किसी से मुस्कुरा रहे थे आप, कोई तो था, आपने कुछ बोला था किसी से। हाँ, मतलब तब मम्मी थी। what she is doing? चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट किया जाए। कैमरा ऑन करिए, कैमरा आपका ऑफ है। तो देखिए ये आपका एफ एन है जिसको यू एन कहते हैं, n e to power -n स्क्वायर, इसको एफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो आप इंटीग्रल टेस्ट लगाने के पहले क्या क्या कंडीशंस करनी पड़ेंगी? एक तो बताना पड़ेगा कंटिन्यूअस है। देखो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि अगर हम ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप x की वैल्यू रखते जाओ और ये एफ एक्स बोले तो y आपको मिलता जाए, और किसी भी ग्राफ पेपर पे आप उसको प्लॉट करें तो कर्व कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए। क्या आपको दिख रहा है कि x की कोई ऐसी वैल्यू यहाँ पर दिख रही है जो आपको रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू दे दे? यानी आप x कुछ भी रखो तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ना। तो आप लिखेंगे इट इज कंटिन्यूअस, हियर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, है कि नहीं है? प्रूफ नहीं करना है आपको, इज कंटिन्यूअस। पहली बात तो ये कंटिन्यूअस है। फिर आपको क्या प्रूफ करना है कि भाई ये डिक्रीजिंग फंक्शन है या इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हमने कहा था डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग के लिए कि आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। अगर वो डिफ्रेंशिएशन निगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग होगा, जो कि हमने ऑलरेडी टॉपिक में बताया है आपको। ठीक है, अब मैं इसको एफ डैश एक्स करता हूँ तो क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन एक्स, इसका क्या होगा? e to power -x स्क्वायर, इसका माइनस का 2x, प्लस सेकेंड फंक्शन e to power -x स्क्वायर, x का 1 हो गया, तो आ गया आपका x -2x स्क्वायर e to power -x स्क्वायर
प्लस ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर, सही कह रहा हूं ना। इसमें से आपको दिख रहा है कि ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन है, 1 माइनस 2x स्क्वायर ये करके आया, ठीक है। चूंकि x की वैल्यू 1 से स्टार्ट है, 1 टू इन्फिनिटी है ना भाई, जो n है वही यहाँ पर x है, तो अगर x की वैल्यू 1 से स्टार्ट है तो आप बताओ ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव है, एंड इट इज लेस देन 0, सो fx इज डिक्रीजिंग, यानी fx यहां पर कैसा फंक्शन आ रहा है? डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब इंटीग्रल करके देखना पड़ेगा कॉची इंटीग्रल कि भाई इसकी वैल्यू डेफिनिट आ रही है या इनडेफिनिट आ रही है। अगर डेफिनिट वैल्यू आ रही है देन इट इज कन्वर्जेंट, अगर इनडेफिनिट आ रही है तो इट इज डाइवर्जेंट, ठीक है। देखो ध्यान से, नोट कर लिया ना। नाउ अब इंटीग्रल करते हैं। x की वैल्यू कहां से स्टार्ट है? 1 से स्टार्ट है। नाउ इंटीग्रल 1 टू इंफिनिटी fx dx, इंटीग्रल 1 टू इंफिनिटी x इंटू ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रल करना आपको आता है, क्या करेंगे आप? इसमें आपने क्या किया? माइनस एक्स स्क्वायर को या एक्स स्क्वायर को आपने t मान लिया, तो 2x dx इज इक्वल टू dt, तो जहां पर x dx है वहां लिखेंगे dt बाई 2। इंटीग्रल आपको आता है, इंटरमीडिएट लेवल से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो देखो यहां पर आपका हो जाएगा ई टू पावर माइनस टी और इसका dt बाई 2, और लिमिट चेंज करेंगे आप तो जब x को रखेंगे 1 तो लोअर लिमिट आएगी 1 t का मान, और जब x रखेंगे इन्फिनिटी तो अपर लिमिट आएगी इन्फिनिटी। 1.2 बाहर कर दो, ई टू पावर माइनस टी का इंटीग्रल माइनस ई टू पावर माइनस टी, लिमिट 1 टू इन्फिनिटी। अब लिमिट रखी जाए, तो जब लिमिट रखेंगे तो माइनस 1/2, ये 1 अपान ई टू पावर टी है, तो 1 अपान ई टू पावर इन्फिनिटी माइनस 1 अपान ई टू पावर 1। ई टू पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी और 1 अपान इनफाइनाइट 0, यानी ये तो वैल्यू हो गई 0, तो 1/2 ही आंसर आ गया। तो 1/2 इज अ फाइनाइट वैल्यू। आप जानते हैं ई की वैल्यू 2 से 3 के बीच में लाई करती है, ठीक है। ये फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो फाइनाइट का मतलब क्या हो गया? सो इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी fx dx इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट। सो सीरीज सिग्मा n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी n ई टू पावर माइनस n स्क्वायर इज आल्सो कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्जेंट होगी। तो ये आपका कॉचीस इंटीग्रल टेस्ट है। कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा? ठीक, हाँ ठीक ही लगा। ठीक नहीं, ठीक क्या, ठीक है।